Hello students, we are reading second chapter of the book Moments and now we are on the fourth page. Now earlier we have read that grandmother used to give a large bowl of warm water to Toto for bath, and he used to check the temperature with his hand, and then slowly he step into the tub, first one foot then the other one. Once comfortable, he would take the soap in his hands or feet and rub himself all over. So he was so clever that he used a soap in his hands or feet to rub his body. कितना चालाक था, अपनी बॉडी को रब करता था सोप से. When the water became cold, he would get out and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself. और जब पानी ठंडा हो जाता था तो जितनी जल्दी वो भाग सकता था, भाग कर वो किचन में फायर के सामने आ जाता था. फॉर वट पर्पज? टू ड्राई हिमसेल्फ, ताकि वो अपने आप को सूखा कर सके. इफ़ एनीवन लाव्ड एट हिम ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस, और इस दौरान अगर कोई हंसता था उसके ऊपर, टोटोज फीलिंग्स वुड बी हर्ट, तो उसकी फीलिंग्स जो थी वो हर्ट होती थी. एंड ही वुड रिफ्यूज़ टू गो ऑन विद हिज बाथ, और फिर वो नहाने से मना कर देता था. वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव, एक बार तो जिंदा ही अपने आप को बॉयल कर लिया होता उसने. सो व्हाट इज़ द इंसिडेंट? A large kitchen kettle had been left on the fire to boil for tea, and Toto, finding himself with nothing better to do, decided to remove the lid. तो किचन में केटल रखी हुई थी बॉयल होने के लिए, पानी चाय के लिए, और टोटो ने फाइंडिंग हिमसेल्फ विद नथिंग बेटर टू डू, तो उसको कुछ अच्छा करने को नहीं मिला, तो उसने क्या डिसाइड किया? रिमूव द लिड, कि उसका ढक्कन हटा दिया. फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म एनफ फॉर बाथ, और उसको पानी लगा कि बिल्कुल नहाने लायक है. ही गॉट इन विद हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटल, और जो हेड था वो बाहर निकला हुआ था केटल से. दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर अ वाइल, कि थोड़ी देर तक तो ठीक था. अनटिल द वाटर बिगेन टू बॉयल, जब तक पानी बॉयल होना नहीं शुरू हुआ. टोटो देन रेज्ड हिमसेल्फ अ लिटल, तो टोटो ने थोड़ा सा अपने आप को ऊपर उठाया. बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड सैट डाउन अगेन, लेकिन बाहर ठंड थी, फिर से बैठ गया. ही कंटिन्यूड हॉपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम, तो कुछ देर के लिए वो इसी तरह से जंप करता रहा. Until grandmother arrived and hauled him half boiled out of the kettle. और hauled here means pulled with efforts, और grandmother ने efforts के साथ उसको बाहर pull किया और वो half boiled हो चुका था. इफ़ देयर इज़ अ पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू मिसचीफ, कि अगर ब्रेन का कोई हिस्सा जो कि डिवोटेड टू मिसचीफ, जो शरारत के लिए ही बना हुआ है, दैट पार्ट वाज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो, और दिमाग का वो हिस्सा टोटो में बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो चुका था. ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स टू पीसेज, हमेशा वो चीज़ों को फाड़ता रहता था. वेन एवर वन ऑफ माई आंट्स केम नियर हिम, जब भी उसकी आंट उसके पास आती थी, ही मेड वेरी एफर्ट टू गेट होल्ड ऑफ हर ड्रेस एंड टीयर अ होल इन इट, तो हर एफर्ट करता था वो ड्रेस को होल्ड करने की और उसमें एक होल बनाने की. वन डे एट लंच टाइम अ लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल, एक दिन लंच टाइम पर जो पुलाव की डिश थी, दैट इज़ मेड अप ऑफ, दैट इज़ कुकड ऑफ राइस, वो डाइनिंग पर सेंटर टेबल पर रखी थी. वी एंटर्ड द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विद राइस, तो जब सारे रूम में आए, टोटो वाज स्टफिंग हिमसेल्फ विद राइस, वो खा रहा था राइस. माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड, और क्या हुआ? स्क्रीम्ड हियर मीन्स क्राई आउट लाउडली, तो ग्रैंड मदर ने ज़ोर से चीख मारी. एंड टोटो थ्रू अ प्लेट एट हर, और टोटो ने एक प्लेट उनके ऊपर फेंक दी. वन ऑफ माई आंट्स रश्ड फॉरवर्ड, एकदम से नरेटर की आंट सामने आ गई. एंड रिसीव्ड अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस, और टोटो ने उनके मुंह के ऊपर पानी का गिलास फेंक दिया. व्हेन ग्रैंड फादर अराइव, टोटो पिक्ड अप द डिश ऑफ पुलाव एंड मेड हिज एग्जिट थ्रू अ विंडो, और ग्रैंडफादर के आने के बाद टोटो ने वो प्लेट ली पुलाव की और विंडो से बाहर चला गया. वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेस ऑफ द जैक फ्रूट ट्री, और
कहाँ था फिर वो? जैक फ्रूट की ब्रांचेस पर. द डिश स्टिल इन हिज आर्म्स. अभी भी डिश उसने होल्ड की हुई थी. ही रिमेन्ड देयर ऑल आफ्टरनून. पूरी दोपहर वो वहीं रहा. ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस. धीरे धीरे राइस खाता हुआ. डिटरमाइंड ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन. जैसे कि उसने विल पावर स्ट्रॉन्ग बना ली हो कि उसने एवरी ग्रेन हर दाना जो था वो राइस का फिनिश करना है. एंड देन इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर. स्पाइट हेयर मीन्स फ्रस्ट्रेट. स्पाइट मीन्स फ्रस्ट्रेट. कि ग्रैंड मदर को फ्रस्ट्रेट करने के लिए हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम. जो उसके ऊपर जोर से चिल्लाई थी. ही थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री. तो उसने क्या किया? पेड़ से डिश को नीचे फेंक दिया. एंड चैटर्ड विद डिलाइट. डिलाइट मीन्स हैप्पीनेस एंड चैटर्ड मीन्स मंकी की जो साउंड होती है, दैट साउंड इज कॉल्ड चैटर्ड. और फिर वो खुशी के मारे साउंड करने लगा. व्हेन इट ब्रोक इनटू 100 पीसेस. जब उस डिश के 100 पीसेस हो गए. ऑब्वियसली टोटो वाज नॉट द सॉर्ट ऑफ अ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग. तो बिल्कुल ऑब्वियस था, क्लियर था कि टोटो द सॉर्ट ऑफ हेयर मीन्स काइंड ऑफ, कि वो इस तरह का पेट नहीं था जिसको कि वो रख सकते थे लंबे टाइम के लिए. इवन ग्रैंड फादर रियलाइज दैट. और ग्रैंड फादर हु वॉज फॉन्ड ऑफ एनिमल्स, उनको भी ये बात रियलाइज हो गई थी. वी वर नॉट वेल टू डू. वेल टू डू हेयर मीन्स रिच, कि हम इतने अमीर नहीं थे. एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रिक्वेंट लॉस ऑफ डिशेज. फ्रिक्वेंट मीन्स कंटिन्यूस, कि हम इतने अमीर नहीं थे, इतने फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं थे कि हम अफोर्ड कर सकें डिशेज़ के लॉस को, क्लोथ्स के लॉस को, कर्टन्स के लॉस को एंड वॉलपेपर के लॉस को. कि वो इतना ज़्यादा घर में नुकसान कर रहा था. एंड द नरेटर्स फैमिली वाज नॉट सो मच वेल्दी, नॉट रिच, कि वो ये सारे के सारे एक्सपेंसेस को बियर कर सके. सो ग्रैंड फादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर. इसीलिए ग्रैंड फादर ने उस टोंगा ड्राइवर को ढूंढा. एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम फॉर ओनली 3 रुपीज़. खरीदा कितने में था? 5 रुपीज़ में. एंड नाउ ही हैड सोल्ड इट बैक इन 3 रुपीज़. So that's the chapter. Have a nice day.